व्हाट्स अप लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो इससे पहले वीडियो में मैंने पर्पस के बारे में बात किया था, पर वो देखो, आप मुझे जज करने से पहले मैं बता दूँ, देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ या फिर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ या फिर मैं उस एज से लीगल नहीं हूँ, मतलब लीगल ला नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं देखो 60 साल का हो चुका हूँ, मैं तो आपकी ज़िंदगी जी चुका हूँ। मैं वो सब कुछ नहीं हूँ। मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, अपने ओपिनियंस बता रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और जो मैं खुद को अप्लाई करके, जो मैं गलतियाँ करता हूँ वो आप ना करें, या फिर मैं जो सीखता हूँ मैं खुद को अप्लाई करके आप लोगों को बोलता हूँ, ना कि मैं ऐसे किसी से सुन के या फिर ऐसे कुछ करके वैसे आप लोगों को डायरेक्टली बोल देता हूँ किसी चुरा के। नहीं, मैं उस चीज़ को अप्लाई करके बोलता हूँ। और मैंने इससे प्रीवियसली जो पर्पस के बारे में कहा था, तो वो भाई वीडियो बहुत मतलब भाई पॉज़ हो गया, फ़ोन के चलते ख़राब था, मतलब अचानक से पॉज़ हो गया, तो मैंने जितनी भी बातें की थी वो बंद पड़ गई। और बात करते चलो अच्छे तरीके से। सबसे पहले भाई आपको पर्पस क्यों इम्पोर्टेंट है वो जानना होगा। पर्पस को जानने से पहले तो मैंने अपना ज़रा छोटा सा जर्नी बताया था पर्पस को पाने के लिए, या फिर एम को पाने के लिए, आप जो भी कहो, फिर मकसद भी कहो, जो भी कहो अपना। तो पर्पस क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बात करने से पहले मैं अपना छोटा सा बता देता हूँ। उससे प्रीवियस वीडियो मैंने जो बातें की थे, तो पर्पस मैं मतलब देखो, मैं हमेशा सोचता था कि कंटेंट क्रिएशन कभी ना कभी करूँगा, लेकिन एज ए सीरियसनेस कभी नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। मतलब मैं कंज्यूम करता था, मतलब बहुत जनों को, लाइक हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी तो उस वक्त नहीं थी शायद से, स्केचेस वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ। हर्ष बेनीवाल, राउंड 12, मैं उनकी वीडियोज़ वगैरह देखता था, तो लगता था मैं भी कभी ना कभी ऐसे स्केचेस वीडियो डालूँगा कॉमेडी वाला। और मैं मतलब इमेजिन था कि मेरा 25, 26, 27 साल का हो जाऊँगा, मैं अच्छा खासा दिखूँगा, मेरे पास पैसे होंगे, तब मैं धीरे-धीरे एज़ अ साइड सोचता था करूँगा या फिर नहीं करूँगा, उतना सीरियसली कभी नहीं लेता था। तो मैं इतना ही सोचता था। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ, मेरे हालात के साथ-साथ मुझे एक फ़ैसला लेना पड़ा। और मुझे ये चीज़ करने में मज़ा भी आता है, लेकिन तकलीफ़ें होती हैं वो अलग बात। मगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस चीज़ को करने के लिए। और हर दिन मतलब मुझे लगता है ना कि वही जाता था मेरा जो चीज़, कि मैं पर्पसलेस कैसे एक एमलेस इंसान मतलब बन के घूम रहा हूँ। अभी मुझे ये चीज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ-साथ इसके माइनस पॉइंट भी है। लाइक जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता। उसका रीज़न है कि खुद मैं एक आलसपन, और दूसरी चीज़ है कि मेरे हालात। तो वो तो मैंने बता दिया अपने बारे में। और चलो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं अपने पर्पस मतलब क्या मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बता रहा हूँ। देखो यार, पर्पसलेस होने से ना आपका एक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है यार। आप ज़िंदगी में आए हो, कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे यार। आप ऐसे तो किसी के पीठ पीछे छुप के तो नहीं रह सकते ना, या फिर किसी के नाम से तो चल नहीं सकते। आपको एट द एंड खुद का भी तो कुछ करने का मन करता होगा ना, कि आप लोग मतलब लोग आपके नाम से जाने, मतलब आप भी तो कुछ ना कुछ तो करना चाहोगे ना। और आप जिस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं सोचोगे, जो जिसने कभी ट्राई नहीं किया होगा। लेकिन मैं भाई सच में बोलूँगा, जिस दिन आपको अपना एम मिल गया ना ज़िंदगी में, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई बहुत से लोग जानते हैं एमलेस है यार, उनको कुछ करना नहीं, उनको सोचते भी नहीं, और फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है। सच में मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ था इस चीज़ को लेके, और मेरे पसीने बहुत ज़्यादा निकलती है, वो बहुत पता नहीं उसका रीज़न क्या है। तो मैं ये बता रहा था, लेकिन उसको फाइंड करने का रीज़न मतलब उसको फाइंड भी कैसे कर सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो, इसको फाइंड करने का सबसे बेस्ट वे है, आपको अपनी पसंद पता होनी चाहिए। आप ऐसे तो इंसान नहीं होगा कि आपकी कोई पसंद नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में। आप ऐसे हो सकते हो, या फिर आपकी एक कोई पसंद होगी, या फिर आपके मल्टीपल पसंद चीज़ मतलब पसंद होंगे। लाइक कोई किसी को डांसिंग पसंद, तो बस उसको डांसिंग पसंद है। किसी को लाइक डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, बहुत से हॉबीज़ जिसके वो पसंद करता है। पर वही कन्फ्यूज़न होती है कि आप एट द एंड बनोगे क्या? मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, आपको अगर पता नहीं है, तो सबसे बेटर वे कुछ भी फाइंड करने का मुझे लगता है ऐसा चीज़, कि सभी चीज़ों को ट्राई करो। आपको अगर एक्टिंग अच्छी लगती है तो एक्टिंग ट्राई करो, आपको अगर डांसिंग अच्छी लगती है तो डांसिंग ट्राई करो, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो सिंगिंग भी ट्राई करो। आप सभी चीज़ें जब ट्राई करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस में कितना अच्छा हो, और आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है, और आप मतलब आप क्या करना सबसे ज़्यादा चाहते हो, किस चीज़ को इम्प्रूव ज़्यादा करना चाहते हो, और आपको मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। तो बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी जब आप एक्सप्लोर करने निकलोगे चीज़ों को। तो समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें ट्राई करो जो आपको अच्छी लगती है। आप मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा। सच में मैं अभी रिसेंटली, मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं पहले मतलब जब मैं शुरुआती स्टेज में
मैं 2 महीने करीब ले लो, मैं कंटिन्यूसली अपलोड किया। मैंने कभी कुछ सोचा नहीं कि किसी क्या मेरा ख़राब वीडियो बनेगा, अच्छा वीडियो बनेगा। और लिटरली मेरे ग्रोथ हो रहे थे, 1 2 धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन बढ़ रहे थे। मुझे नज़र आ रहा था कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं जा रही है। और पिछले 7 दिनों से मैं एक परफेक्शन के पीछे भागने लग गया, लिटरली परफेक्शन, जो मेरे हालात और जो मैं कर ही नहीं सकता कभी। मतलब रिसेंट टाइम में मैं तो अभी जस्ट शुरू किया हूँ, कुछ महीने ही बीते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टर बीस्ट लेवल की वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं कोई बैठ के ऐसे कुछ अलग ही चीज़ें बोल दूँ आप लोगों को कि आप देख ही लो जैसे भी करके, या फिर मैं इतनी अच्छी तरीके से बातें बोल दूँ। क्या नहीं हो सकती बातें इतनी अच्छी। तो ये भी एक झांसा है भाई। आप कुछ भी करना चाहते हो ज़िंदगी में, आप चाहे क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप चाहे एक्टिंग करना चाहते हो, आप चाहे डांसिंग करना चाहते हो, आपकी पहले परफॉर्मेंस हमेशा गंदी ही होगी, बहुत ज़्यादा गंदी होगी, बहुत ज़्यादा। तो मत सोचो कि आप पहले दिन ही सोच के, मतलब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर बस 10 पुशअप मारना चाहते हो, बस 10 पुशअप, आप कभी ज़िंदगी में आपने कभी भी नहीं किया, लेकिन आपको मन है करने का, तो आप क्या करते हो रोज़? आप किसी यूट्यूबर को देखते हो या फिर किसी को भैया को देखते हो सामने ग्राउंड में गए, वो 10 पुशअप मार रहे हैं, वो ऐसे मार रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, उनका पैर ऐसा है, उनका हाथ ऐसा है, स्पाइडर ग्रिप है। आप देखते हो बस, लेकिन आपने कभी भी ट्राई नहीं किया। आप जिस दिन करोगे, आप देखोगे कि आपने कितना गंदा किया और आपने कितना गलत किया। तो भाई ऑब्ज़र्व करने से नहीं हो जाएगा, चीज़ें सुधरेंगी नहीं जब तक आप ट्राई ही नहीं करोगे। ऑब्ज़र्व करो, अच्छी बात है, किसी को देख के सीखना मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी देखता हूँ बहुत बहुत से लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ आप कभी ग्राउंड में उतरोगे ही नहीं। आप कैसे फुटबॉल खेल लोगे भाई? आपका स्किल वीडियो देख देख के ही मतलब आप नेशनल मतलब खेलने लगेगा क्या? आपको आप साथ में देखो, ऑब्ज़र्व करो, साथ साथ आप ट्राई करो। और ट्राई भाई आपको हारना ही पड़ेगा, लिटरली आपको 1000 बार हारना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ें अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो लाइक मैं अपना एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि मैं 7 दिनों से परफेक्शन के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं 2 महीने से मैं कुछ नहीं देख रहा था। मैं सोच रहा था गंदी से गंदी वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंस रहूँगा, ऐसे सोच रहा था। लेकिन रिसेंट 7 दिनों से मैं सोचने लगा ना कि मैं कुछ अच्छा प्रोड्यूस करके दूंगा, तभी जाके मैं डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा। ये झांसा में मत फंसो भाई। कोई भी आदमी जब कोई नया चीज़ कर रहा है, चाहे उसको प्रॉपर सेटअप दे दो, चाहे उसको माइक दे दो, कैमरा दे दो, उसको स्टूडियो दे दो, उसको चेयर दे दो, बैठा के बात करो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कभी आज तक वो चीज़ किया ही नहीं है। तो उसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रोज़ वो चीज़ करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ में माहिर होना पड़ेगा। लेकिन आप सडन तो नहीं हो सकते ना, 7 दिन में, 1 महीने में। आपको करते रहना पड़ेगा। सबकी लिमिट अलग होती है। कोई 1 साल में सीख जाता है, कोई 1 महीने में सीख जाता है। मुझे नहीं पता मैं कब सीखूँगा अच्छे तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करना सभी चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ कर सकता हूँ मैं, जो है रोज़ करना। रोज़ मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँगा, कम से कम मेरी टॉकिंग स्किल बढ़ जाएगी। मैं उसके पीछे भागना चाहता हूँ, मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, मैं कम वर्ड्स में अच्छे तरीके से कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे कि मैं अभी एक छोटी सी चीज़ को इतनी लंबी तरीके से बोलता हूँ, वो नहीं होता है। मुझे ही लगता है कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ शायद से। आई होप मैं अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। पर ये बेटर वे नहीं है, लेकिन सबसे बेटर वे है कि आप गंदी से गंदी चीज़ें करो, लेकिन रोज़ करो भाई। आप मत सोचो किसी के बारे में भी भाई। देखो, कोशिश वही करता है, मतलब हारता वही इंसान है जो कोशिश करता है भाई। आप अगर करोगे ही नहीं तो आपके रिज़ल्ट अच्छे या बुरे कैसे होंगे, वो सोचो ना। तो मैं भी अभी इस चीज़ पे फंस गया था भाई, परफेक्शन के ऊपर। मैं शुरुआती स्टेज में परफेक्शन भाग नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि करूँगा जैसे भी करके, गंदी से गंदी वीडियो डालूँगा, बनाऊँगा, डालूँगा जैसे भी करके। मैंने तो बहुत बार ऐसे शाम के टाइम पे यहीं पर बैठ के डाल दिया था वीडियो, लेकिन वो एक वीडियो फिर मतलब 50 व्यूज़ करीब चल गए थे। मैंने टाइटल तक उसका लिख दिया था शिट, मतलब सोचो, मैंने उसका टाइटल भी लिख दिया भाई गंदा है, बहुत टट्टी है वो, फिर वो व्यूज़ गए थे। मैं वो पूरा अंधेरा था, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, और मुझे उस दिन इतना डिप्रेस फील हो रहा था अपने हालात के लिए, अपने अंदर कि मतलब इतना मतलब डिप्रेस फील हो रहा था ना। एक चीज़ था उसके रीज़न में, उस दिन मेरा फ़ोन चला गया था, लाइक जो टेम्प्रेरी फ़ोन मैं उस दिन यूज़ कर रहा था, उस दिन चला गया था। उस दिन मुझे इतना गंदा फील हुआ, मैंने फिर भी बोला कि तूने एक मोमेंटम बना के रखी है, उससे ब्रेक मत कर, जैसी भी हो कैसी भी हो, बस कैमरा ऑन कर और बातें कर भाई, बस। और मैंने वही किया। 50 व्यूज़ थे उसमें अभी शायद से। तो
आपको नहीं पता कि आपको क्या सरप्राइज़ कर सकता है। मुझे नहीं पता। मुझे हमेशा जब भी मैं कुछ वीडियोज़ डालता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे हमेशा सरप्राइज़ करती हैं, कुछ वीडियोज़ हमें सरप्राइज़ करती हैं। तो आप कभी भी मत सोचो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मेरी पसीना बहुत ज़्यादा शरीर से निकलता है भाई। तो यही बात है, मैं आपको बता रहा था। अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस ढूंढो भाई, सभी को नहीं मिलता। मुझे अभी भी मिलने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट मिला है, लेकिन आप उसको ऐसा मत सोचो, अब करो यार। और जब आपको मिले ना, आप सोचोगे कि आपको बहुत लेट मिला है, तो एक याद रखना, एक डायलॉग था कि ट्रेन चाहे कितनी भी लेट हो, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच के ही रहेगी। तो वो आपकी ट्रेन है, आप कहाँ, आपको कहाँ जाना है वो पहुंच के ही रहेगी आपकी गाड़ी। तो चिंता मत करो और करो भाई जो आपको अच्छा लगता है। मतलब कभी भी सच में परफेक्शन के पीछे भी मत भागना, कभी भी मत भागना। आप शुरुआत स्टेज में हो, कभी भी मत सोचो कि मैं 1000 दिन ब्रेक ले लूँगा और एक वीडियो डालूँगा, वो भी पहली मेरी, या फिर पहला जो मैं कुछ भी चीज़ करूँगा वो हमेशा एक ग्रेट लेवल पे होगी। नहीं होगी। मैं आपको कितनी भी दे दूँ चीज़ें, आप नहीं कर पाओगे, लिटरली नहीं कर पाओगे। बहुत से एग्जांपल्स भी होंगे, आप फाइंड करो। मतलब मैं ही आपको दिखाया था, अगर मेरे पास अच्छा खासा फ़ोन होता तो मैं इसके बारे में सर्च करके आपको एडिटिंग करके थोड़ा सा दिखा देता, पर कोई नहीं। ऐसे ही कुछ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन स्किल मेरी बढ़ जाए, मैं वही चाहता हूँ रिसेंट टाइम में। तो बाकी धीरे धीरे करके एडिटिंग स्किल्स, बहुत सी चीज़ें से इम्प्रूव करता रहूँगा मैं। और मेरा पर्पस यही है कि मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, पर मैं परफेक्शन के पीछे भाग गया कि मैं कुछ जब भी बनाऊँगा लेकिन अच्छी वीडियो बनाऊँगा, तो कभी होता नहीं है वो चीज़। मुझे बस एंटरटेन करना है लोगों को, बस मुझे बस वीडियोज़ के थ्रू लोग एंजॉय करें, मैं वही चाहता हूँ। मैं कोई स्पेसिफिक जॉनर चूज़ नहीं किया मैंने कि मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आपको हंसी आएगी, मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आप इंस्पायर होगे, मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। मैं नहीं जानता, मैं सभी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि बस लोग एंजॉय करें बस, और फील करें, बस इतना ही। तो आई होप ये बातें आप लोगों को शायद कोई भी देख रहा हो, वो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से बताया है। और बाय द वे भाई, हमारा रिज़ल्ट निकल चुका है, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सभी दोस्तों के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। एंड भाई फाइंड करना अपना पर्पस भाई, उसके पीछे किसी भी चीज़ मस्ती मौज मस्ती बहुत होगी, अपने इस चीज़ के पीछे भागो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना।